यहाँ पे लोग पेमेंट्स को लेके दे आर वेरी बिग चीटर्स। बहुत लोग पे नहीं करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और अब मैं नाम लूँगी तो शायद वो लोग बदनाम हो जाएंगे, बट दे आर वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने अभी तक इट्स बीन 6-8 मंथ्स उन्होंने मुझे पे नहीं किया। लेकिन साउथ में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हीरो को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनका जो पेमेंट्स है दे आर वे मोर, आई थिंक 3-4 टाइम्स मोर देन एक्ट्रेस। और काम हीरो भी उतना ही कर रहा है, काम हीरोइन भी उतना ही कर रही है, लेकिन क्यों ऐसा है कि हीरो को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और हीरोइन को नहीं? तो ये सवाल मैं पूछना चाहूँगी हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से, हमारी साउथ इंडस्ट्री से और सबसे, कि ऐसा क्यों है, क्यों एक एक्ट्रेस को उतना पेमेंट नहीं मिलता जितना एक एक्टर को मिलता है, और हीरो के दम पे फिल्म चल रही है। बल्कि अगर आप कई बार फिल्म देखो तो हीरोइन का ज़्यादा काम होता है, लेकिन जो फेम है, जो नेम है, वो ज़्यादा हीरो को मिलता है। ये जो इंडस्ट्री है ना हमारी, बॉलीवुड ले लो चाहे साउथ ले लो, ये ताश के पत्तों की तरह है। कब आपका पत्ता पलटेगा आपको नहीं पता। तो मैं चाहती हूँ कि वो पत्ते जल्दी पलटे और मैं जल्दी दिल्ली पहुँच जाऊँ। नमस्कार, मैं हूँ मालवी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। मालवी, बहुत अच्छा काम किया पंजाबी और हिंदी में, टीवी में भी, फिल्मों में भी कोशिश करती रही, गाने करती रही। फिर आप साउथ कहाँ कैसे जाना हुआ? साउथ के ऑडिशंस तो मैं बहुत टाइम से दे रही हूँ और मैंने एक तमिल फिल्म का ऑडिशन दिया था जो मलयालम फिल्म अभ्यूहम के रीमेकर्स ने किसी तरह उन तक पहुँचा और उन्होंने मुझे लुक टेस्ट के लिए बुलाया। लुक टेस्ट में मुझे उन्होंने पूरा मेरा लुक चेंज कर दिया, क्योंकि दे एक्चुअली वांटेड कि मैं टिपिकल मल्लू लगूं वहाँ पे, और पूरा मुझे डार्क और पूरा मेरा लुक चेंज कर दिया। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ये कुछ अलग है, हटके है और टीम बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा कि ये किरदार निभाया जाए और अभी ये फ़िल्म बहुत अच्छी चल रही है थिएटर्स में। 21 जुलाई को अभ्यूहम रिलीज़ हुई है और बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है ऑडियंस का। आजकल तो पैन इंडिया का बड़ा चलन है और आप तो मतलब आपका मार्केट है बॉलीवुड में, तो आपने प्रोड्यूसर को कहा नहीं कि इसको और भी कुछ? नहीं, ये जो फिल्म है ये बेसिकली इंडिया में तो रिलीज़ है, लेकिन इंडिया में मोस्टली मलयालम फिल्म्स कोची और केरला रीजन में रिलीज़ होती है और इसका मार्केट अब्रॉड में ज़्यादा है। ये वर्ल्ड वाइड रिलीज़ है। यूके, कनाडा, यूएस, पूरा गल्फ़, आयरलैंड, इन सब कंट्रीज़ में ये थिएटर्स में रिलीज़ हुई है। तो गल्फ़ में आई थिंक मलयालीज़ का ज़्यादा मार्केट है और कनाडा, यूएस, यूके एंड आयरलैंड, सो ऑल दीज कंट्रीज़ में अभ्यूहम रिलीज़ हुई है। जिन लोगों ने अब तक फिल्म देखी नहीं है, उसकी बेसिक कहानी क्या है और आपका किरदार? बेसिक कहानी ये है कि मेरे ऑपोजिट जो एक्टर है अजमल आमिर, उनका कैरेक्टर का नेम है जय राजन। मैं उनकी पत्नी हूँ फिल्म में, अनीता राजन और अनीता जयराजन। और हमारे जो मेरे फादर इन लॉ हैं, तो ही हैव बीन इम्प्रिजन्ड 18 years बैक फॉर अ फॉल्स एक्यूजिशन, मतलब कोई झूठा इल्ज़ाम लगा के उनको इम्प्रिजनमेंट हो गई थी। तो उनको सही प्रूफ करने के लिए उसमें पूरा मिस्ट्री है, पूरा थ्रिलर है और बहुत सारा ड्रामा है। पुलिस का कैरेक्टर है उसमें, आत्मिया इज़ प्लेइंग लॉयर। सो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरी मिस्ट्री और थ्रिलर है। और मेरा जो रोल है एक फैमिली गर्ल का है, फैमिली है। और पूरी फिल्म में मेरा जो काम है वो एक फॉरेस्ट में रबर टैपिंग करना है, जो रोज़ सुबह 4 बजे उठ के फॉरेस्ट में जाके खेतों में काम करती है और अपनी फैमिली का ध्यान रखती है, उस तरह का किरदार है। कितने घंटे लगते हैं मेकअप करने में, क्योंकि आपको डार्क? हाँ, एक्चुअली फेस को वो डार्क कर देते थे, फेस फिर भी डार्क रहता था, लेकिन किसी शॉट में मैं गोबर साफ़ कर रही हूँ, किसी शॉट में मैं कपड़े धो रही हूँ, तो मेरा हैंड मेकअप बहुत जल्दी निकल जाता था। तो बहुत वक्त लगता था हमें, मेकअप वापस, टचअप वापस, काले हाथ पाँव काले, तो सब चीज़ों में 3-4 घंटे तो आराम से जाते थे। ओके, इसके अलावा और कौन कौन सी फिल्में साउथ में आपने साइन करनी है? अभी एक तेलुगु फिल्म है जो मैं शूट कर रही हूँ, उसका कुछ पार्ट बाकी है जो शूट करना है, और वो प्रॉपर कमर्शियल फिल्म है। आई एम प्लेइंग द लीड एक्ट्रेस और इट्स अ प्रॉपर कमर्शियल एंटरटेनर और बहुत अच्छी स्टोरी है उसकी। और तमिल में मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ
इट्स अ रीमेक ऑफ अ हिट मलयालम फिल्म रिंग मास्टर, जिसमें रिंग मास्टर में कीर्ति सुरेश ने ब्लाइंड का रोल किया था, तो वही सेम रोल मैं तमिल में कर रही हूँ। और पूरी फिल्म में मैं सिर्फ डॉग्स और एक ब्लाइंड कैरेक्टर विद डॉग, ये सब चल रहा है। शूट हो गया है? नहीं, अभी तो शूट शुरू हुआ है, अभी तो काफ़ी बाकी है। एक ब्लाइंड कैरेक्टर को निभाने के लिए किस तरह के वर्कशॉप और किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं आप, क्योंकि और आप बता रही हैं आपके साथ एक डॉग रहता है पूरे समय? हाँ, जितना आप बता सकती हैं, परमिशन मिला हो। एक्चुअली जब मुझे ये फ़िल्म ऑफ़र हुई थी तो मेरे पास सिर्फ एक हफ़्ता था शूट शुरू होने में। तो मेरे एक सर हैं, उनका नाम है आशिक हुसैन, और वो NSD के हैं और लंदन स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने स्पीच की ट्रेनिंग ली है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे इस कैरेक्टर को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। तो एक हफ़्ता आशिक सर रोज़ घर आते थे और मुझे कहते थे अंधे बन के चाय बनाओ, अंधे बन के मुझसे बातें करो, अंधे बन के खाना खाओ, अंधे बन के ब्रश करो। तो पूरा 3-4-5 घंटे हम लोग वो वर्कशॉप करते थे, और कुछ वक्त के बाद वो ब्लाइंडनेस, वो ट्रांस ऑटोमेटिकली मेरे में आ गया। और जब मैंने परफॉर्म किया, अभी तक सिर्फ कुछ ही दिन शूट हुआ है, तो डायरेक्टर और जो मेरे को एक्टर्स और द प्रोडक्शन बहुत खुश है, और वो जैसा चाहते थे उनको वैसा मिला है परफॉर्मेंस। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ आशिक सर को कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाई। देखिए, बॉलीवुड में काम करने के बाद मतलब आप टीवी में खास तौर से काम करने के बाद जब हम लोग यहाँ पर फिल्मों के लिए ट्राई करते हैं तो टीवी एक्टर्स को उतना तवज्जो नहीं मिलता है ना? और ऐसा है कि स्टार किड्स को सबसे पहले मौका मिल ही जाता है, नॉर्मल सी बात है, और एक बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद कोई लीड रोल मिलता है। वहीं मैं ये देखता हूँ कि साउथ में बहुत सारी लड़कियां जाती है और 2-3 साल में कई फिल्में, जैसे आपके साथ ही। मैं जब लॉकडाउन के दौरान आपसे बात कर रहा था तो कोई फिल्म नहीं थी आपके पास, अभी अपनी 4-5 फिल्में मतलब साइन कर ली, काम कर रही है, रिलीज हो गई आपकी फिल्म। तो क्यों वहाँ पर आसान है और क्यों यहाँ पर मुश्किल है? वहाँ पे एक्चुअली नए टैलेंट्स को, नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, स्पेशली लड़कियों को। लड़कों के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो लोग अपने ही हीरोज़ को प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हिंदी में OTT में काम मिलना थोड़ा आसान है, लेकिन अगर आप चाहो आपको बड़ी कमर्शियल फिल्म एकदम से मिल जाए, वो थोड़ा मुश्किल है, अनटिल और अनलेस आपके बहुत कॉन्टैक्ट्स हों और आपके बहुत जान पहचान हो, तब तक शायद वो थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे नहीं पता ये क्यों मुश्किल है, लेकिन ये चलता आ रहा है। दोनों जगह कोशिश की होगी काम मांगने की, एक जगह काम मांगा आपने, आपको मिला, एक जगह क्या कहते थे लोग यहाँ पे जब आप जाती थी? यहाँ पे एक्चुअली मैंने, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग काम नहीं देते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था जनवरी 2020 में, तो शानू शर्मा ने एक पोस्ट डाला था अपने इंस्टाग्राम पे कि वी आर लुकिंग फॉर सम लीड एक्ट्रेस 2020। तो बहुत लोगों ने उनको इंट्रोडक्शन भेजे थे और उनको सिर्फ 20 सेकंड का ही इंट्रोडक्शन चाहिए था। तो मैंने भी भेजा था और मुझे एकदम से यशराज से फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि हम आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं, और उन्होंने मेरे 3-4 ऑडिशन लिए थे। लेकिन तब तक मार्च आ गया और लॉकडाउन शुरू हो गया। तो वो शायद मेरी बदकिस्मती है कि अगर उनको नहीं मुझे कास्ट करना होता या कुछ भी था, तो वो अपना वक्त बर्बाद करते ना मेरा वक्त बर्बाद करते। उन्होंने मुझे अच्छे से मुझे बताया, और आई थिंक शायद वो बैंड बाजा बारात 2 का वो ऑडिशन कर रहे थे फॉर द लीड एक्ट्रेस। लेकिन आई थिंक आफ्टर 2020 के बाद, 2 साल के गैप के बाद, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होल्ड पे चले गए और बहुत सारी चीज़ें नहीं मटेरियलाइज हो पाई। तो शायद ये भी रीज़न है कि यहाँ पे थोड़ा वक्त लगा मुझे। कभी आपको रिप्लेस किया गया है, जैसे एकदम फाइनल हो गई हो कि अब शूट शुरू होने वाला है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि नहीं ये तो? एक एड फिल्म में ऐसा हुआ था, बिकॉज ऑफ मेरे फॉलोअर्स। एक हेयर के ब्रांड का एड था जिसमें उसमें मेरा लुक टेस्ट, एवरीथिंग वाज फाइनल, इवन कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने साइन कर लिया था। लेकिन उनको किसी क्लाइंट को ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए थे, तो इसीलिए आई हैव बिन रिप्लेस्ड। बट ये होता रहता है ब्रांड्स में, खासकर फिल्म्स में तो नहीं होता, लेकिन ब्रांड्स में तो होता है कई बार। लॉकडाउन के दौरान आपके साथ एक घटना हुई थी, अब वो ख़त्म हो गया, फिर कभी किसी ने आपको परेशान तो नहीं किया? क्या वो अभी भी केस ऑन है कि? जी केस चल रहा है, और बहुत टाइम से एवरी 15-20 डेज़ हमारी हियरिंग्स होती हैं।
लॉयर जाते हैं। मेरा भी स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और मेंटली फिज़िकली तो मेंटली शायद ये कभी मेरे दिमाग से नहीं निकलेगा, बट फिज़िकली मैं रिकवर हो चुकी हूँ और केस चल रहा है और मैं चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस मिले, बिकॉज़ जो भी जिसने भी ये काम किया, जिसने भी इतना इजीली समझ लिया किसी पे अटैक करना, तो उसको सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो ये दूसरे लोगों को बढ़ावा मिलेगा लड़कियों के साथ ऐसा काम करने का। इसीलिए मैं अभी तक लड़ रही हूँ और मैं इस केस के एंड तक इस चीज़ के लिए लड़ूंगी। जैसे कि बीच में हालांकि दोनों केस बिल्कुल अलग है, मणिपुर का केस हुआ तब भी ऐसी याद आता है कि मुंबई जैसा शहर भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, ये सही बात है। आप कहीं सेफ नहीं हो, तो इसीलिए मैं लड़कियों को भी यही एडवाइस करना चाहूँगी कि प्लीज़ कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ सेल्फ डिफेंस या वो MMA या कुछ भी एक ऐसा आपको फॉर्म आना चाहिए एक्शन में जो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सको। और अगर वो नहीं है तो प्लीज़ एक वो आता है पेपर स्प्रे, छोटा सा पेपर स्प्रे या वो टेज़र्स, तो अपने साथ कहीं पे भी बाहर जाओ, ऑलवेज़ कैरी दैट इन योर बैग। और ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। वेब सीरीज़ कौन कौन सी आपने साइन की है इस समय? वेब सीरीज़ में शूट कर चुकी हूँ चश्मिश, जो कि पोस्ट प्रोडक्शन में है, और एक हिंदी वेब फिल्म जोरावर दी जैकलिन, वो भी पोस्ट में है। कौन कौन है उसके पहले वेब सीरीज़? पहली जो चश्मिश है उसमें गौरव सरीन, ही इज़ अ TV एक्टर, और सेकंड में भी मनीष गोपलानी है, जोरावर दी जैकलिन, ही इज़ ऑल्सो अ TV एक्टर। तो कब तक रिलीज का क्या? होपफुली दिस ईयर, यही इसी साल आई एम एक्सपेक्टिंग। कंगना को लेकर आपका बयान भी बहुत बात हुई थी। बाद में फिर कभी, जैसे उस समय तो तुरंत कंगना ने कोई मदद नहीं की थी, जबकि उन्होंने कहा था वो आपके साथ खड़ी हैं। बाद में कभी कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है। हालांकि वो बहुत अच्छी अदाकारा है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन उन्होंने बोला कुछ था कि शी विल सपोर्ट मी इन दैट, बट शी डिडंट डू एनीथिंग, सो इट्स ओके, इट्स हर चॉइस। और मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। तो शी नेवर केम अप एंड इट्स सेम लाइक दैट। अच्छा, जब आप साउथ में काम करती हैं तो लैंग्वेज को लेकर कितना मतलब वो कश्मकश होता है? कि लैंग्वेज बैरियर तो रहता है, क्योंकि जब आप लैंग्वेज नहीं जानते, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। मतलब परफॉर्म तो कर पाते हो लेकिन इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाते हो। और एज एन एक्टर मुझे बहुत आदत है अपनी लाइंस को इम्प्रोवाइज़ करने की, लेकिन जब मैं साउथ में काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे बांध दिया है कि यही स्क्रिप्ट है, यही डायलॉग्स है और यही बोलना है। लेकिन हिंदी में मैं बहुत प्ले कर पाती हूँ अपने कैरेक्टर को, जो कि मैं साउथ में नहीं कर पाती हूँ। सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है, और शायद अगर मैं कोई लैंग्वेज सीख लूँगी तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। देखिए, आपने कई जगह काम कर लिया, पंजाबी फिल्मों में, हिंदी में, साउथ में। तीनों जगह काम करने को लेकर अगर तुलना करें, जो माहौल होता है, किन शब्दों में आप तुलना करती हैं? कि बॉलीवुड में काम करते हैं तो ऐसा माहौल होता है, खासतौर से महिलाओं के लिए। सब जगह माहौल अच्छा है। पंजाब में भी काफ़ी अच्छा माहौल है काम का, बहुत हंसी मजाक करते हुए बहुत अच्छे मूड में वो लोग शूट करते हैं। बॉलीवुड में मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पे लोग पेमेंट्स को लेके दे आर वेरी बिग चीटर्स। बहुत लोग पे नहीं करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और अब मैं नाम लूँगी तो शायद वो लोग बदनाम हो जाएंगे, बट दे आर वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस, जिन्होंने अभी तक इट्स बीन 6-8 मंथ्स उन्होंने मुझे पे नहीं किया। लेकिन साउथ में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और दे आर वेरी प्रोफेशनल, बहुत अच्छे से काम करते हैं और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनको पता है उनको क्या करना है। दे आर नॉट कन्फ्यूज्ड। यहाँ पे शायद मुझे अभी तक मौका नहीं मिला बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी में भी देयर आर सो मेनी गुड डायरेक्टर्स हु वुड लव टू वर्क, लाइक आई वुड लव टू वर्क विद देम। आपने तो सभी जगह काम किया है, पंजाब में, यहाँ बॉलीवुड में और साउथ में, कई लैंग्वेज में, वहाँ पे अलग अलग जगह। तो यहाँ पर बड़ी शिकायत लोग करते हैं कि समान हीरो के जितना उनको फीस नहीं मिलता है। साउथ में कैसा है?
साउथ में भी सेम ही है, वहाँ पे हीरो को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनका जो पेमेंट्स है दे आर वे मोर, आई थिंक 3-4 टाइम्स मोर देन एक्ट्रेस। और काम हीरो भी उतना ही कर रहा है, काम हीरोइन भी उतना ही कर रही है, लेकिन क्यों ऐसा है कि हीरो को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और हीरोइन को नहीं? तो ये सवाल मैं पूछना चाहूँगी हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से, हमारी साउथ इंडस्ट्री से और सबसे, कि ऐसा क्यों है, क्यों एक एक्ट्रेस को उतना पेमेंट नहीं मिलता जितना एक एक्टर को मिलता है, और हीरो के दम पे फिल्म चल रही है। बल्कि अगर आप कई बार फिल्म देखो तो हीरोइन का ज़्यादा काम होता है, लेकिन जो फेम है, जो नेम है, वो ज़्यादा हीरो को मिलता है। तो वो चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पे पैरिटी है ये नहीं होनी चाहिए, और जो जितना डिज़र्व कर रहा है उसको उतने ही पैसे मिलने चाहिए, उतना ही पेमेंट्स मिलने चाहिए। और आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि इफ़ वी कैन गेट रिड ऑफ दिस पे पैरिटी विल बी अमेजिंग, और हमें ज़्यादा मन करेगा, हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा जब हमें इक्वल ट्रीट किया जाएगा। वह विषय जिस पर बार बार फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि उससे समाज बदलेगा और चाहिए, वो आपका फेवरेट विषय है? हाँ, आई थिंक चाइल्ड अब्यूज़ एक ऐसा टॉपिक है जो कि नहीं होना चाहिए, और डोमेस्टिक वायलेंस, इन चीज़ों पे आई थिंक ज़्यादा फिल्में। अभी रिसेंटली मैंने एक फ़िल्म देखी मलयालम में, जया जया है। वो फिल्म की स्क्रिप्ट, अब रिसेंट टाइम में मैंने बहुत टाइम बाद कोई अच्छी फिल्म देखी कि एक लड़का अपनी बीवी को रोज़ मार रहा है बिना किसी रीज़न के, आ रहा है थप्पड़ मार रहा है, आ रहा है थप्पड़ मार रहा है। वो लड़की कुछ नहीं कर रही है, यूट्यूब पे वो कराटे सीखती है और एक दिन अपने पति को मारती है। तो वो स्क्रिप्ट मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा कि ऐसी फिल्में और बननी चाहिए हमारे देश में, और ऐसी फिल्में देख के लोग कुछ सीखेंगे। तो मैं आई जस्ट विश कि इस टाइप की अच्छी फिल्में ज़रूर बने, और आई होप इट विल हैपन सून। जब काम करना शुरू करो बॉलीवुड में और इतना काम कर लो, तो अब उम्मीद हो जाती है कि यार मुझे धर्मा प्रोडक्शन जैसे कि टॉप कुछ हैं, यश राज में जैसे आपने कहा आपका ऑडिशन हुआ था, या शाहरुख खान का प्रोडक्शन है, या और कई हैं, तो दिल्ली कितनी दूर है, आपको क्या लगता है? वो तो देखिए, इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना हमारी, बॉलीवुड ले लो चाहे साउथ ले लो, ये ताश के पत्तों की तरह है, कब आपका पत्ता पलटेगा आपको नहीं पता। तो मैं चाहती हूँ कि वो पत्ते जल्दी पलटे और मैं जल्दी दिल्ली पहुँच जाऊँ। आपने कभी ऑडिशन दिया है धर्मा में? धर्मा में तो नहीं दिया, यशराज में दिया है, और धर्मा का तो आई थिंक डायरेक्ट ऑडिशन नहीं होता, कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू ही होता है। और कोशिश रहेगी आगे जाके कि वो मेरा कोई काम एक्नॉलेज करे और मुझे बुलाएं। स्टार के किड को जो तवज्जो मिलता है उस पर आप क्या कहती हैं, आपका क्या? देखिए, स्टार किड्स तो प्रिविलेज्ड है ही है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं है। अभी अगर मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो उनके लिए बहुत इजी है कि मुझे डॉक्टर की नौकरी मिल जाए। तो ये जो नेपोटिज्म की फ़ाइट है, या जो भी लोग कहते हैं ये नेपोटिज्म है, ये हर जगह है, हर प्रोफेशन में है। लेकिन बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है इस चक्कर में। लेकिन आई थिंक मैंने ऐसे बहुत स्टार किड्स भी देखे हैं जो स्टार किड्स होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए इंडस्ट्री में। हमारे लिए थोड़ी जर्नी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बॉलीवुड का, पंजाब का और साउथ का, एक ये 3 हीरो जिनके साथ आप पर्दे पर रोमांटिक फिल्म करना चाहती हैं, मतलब रोमांस करना चाहती हैं? पंजाब में तो माय फेवरेट दिलजीत दोसांझ, और हिंदी में रणबीर कपूर, और साउथ में आई थिंक विजय सेतुपति। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली तमाम फिल्मों। थैंक यू सो मच। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 21 जुलाई को अभ्यूम रिलीज़ हुई है, अपने नियरेस्ट थिएटर्स में जाके देखिए। और इसमें मैंने बहुत अलग किरदार निभाया है, तो जाइए अभ्यूम देखिए। और अभ्यूम सक्सेसफुली थिएटर्स में लोगों ने अप्रिशिएट किया है इस फिल्म को, तो ज़रूर देखिए। एंड बहुत 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 सारा प्यार आप सब लोगों को।